गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो चुका है। तो आज मुझे कुछ पढ़ाई से रिलेटेड बात करनी है, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात करनी है। बीच में मेरी लाइफ थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गई थी। मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया था, बट ठीक है, अब सब कुछ फिर से नॉर्मल हो रहा है। बट होने से पहले फिर एक अटैक आ चुका है। मीन्स इतनी बड़ी बैड न्यूज़ कि मैं बता नहीं सकती, बट अभी बताऊँगी, शेयर तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसे सोच लो कि इतना बड़ा कांड हुआ मेरे साथ कि 2-3 रात हम रोए और रोते रोते मेरी पूरी आंखें सूज गई थी। और मतलब बहुत दुखी हुए थे हम। तो घर पे बात करना बंद कर दिए, मम्मी से नहीं बात करते थे, किसी से नहीं बात करते थे, गोल्डी शिवम बात नहीं होती थी। फिर अभी जाके कुछ थोड़ा मेंटल हेल्थ ठीक हुई है बीच में से। तो अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को सारी बातें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भले ही आप लोग की कैसी बातें रहती हैं, कैसे कमेंट्स रहते हैं, कुछ भी रहता है, मोस्टली अधिकतर लड़कियां मुझे यही क्यों बोलती हैं, समझ नहीं आता कि तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, घर पे बच्चे संभालो। मैं इन लोगों के कमेंट्स भी लगा दूंगी साइड में कि पढ़ाई करके क्या परेशान होती रहती हो दिन भर, ये वो, हस्बैंड से दूर रह रही हो, तुम्हें ये नहीं है। तो पता है क्या होता है कि अभी फ़िलहाल मैं एक कमेंट है, जो देखो, जो पढ़ने वाला ढंग का कमेंट है, तो मैंने उसको लिया है कि दी आप, एक सेकंड कैमरा सही कर लेते हैं, किस चीज़ की प्रिपरेशन करोगी, DSSB PRT की क्या। तो KBS की जब मैंने पढ़ाई की थी उसके बाद रिदम मेरा टूटा, सृजा हो गई, और BPSC TRE 1 भरा नहीं, 2-3 ऐसे बकवास करके मैंने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी। जब भी जॉब नहीं लगी, यही खुद को ही दोष देना चाहिए इंसान को, दूसरों को नहीं कहना चाहिए। जो गलती होती है हमारी खुद की होती है। तो फिलहाल मेरा कोई टारगेट नहीं था किसी टीचिंग जॉब को लेकर के, साइकोलॉजी वगैरह से मेरा कोई रिलेशन नहीं था, सब कुछ मैंने बंद कर दिया था। एक वैकेंसी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी। उस पर मेरा मतलब पहले हम लोग को इसके बारे में नहीं पता था, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी इसके बारे में नहीं पता था कि UPSSC कुछ आयोग होता है, वो कराता है, और आप मतलब कुछ भी करके फॉर्म भर सकते हो, पेट दो। और उस टाइम पे तो पेट भी नहीं होता था। इनकी एक भाभी है, मैंने उनके घर गए थे हम, तो उनका हुआ है सिलेक्शन 2017 बैच से। तो उस टाइम पे काफ़ी आसान था, नेगेटिव मार्किंग होती थी, बट टाइपिंग लगता है। तो हम लोग ने कभी टाइपिंग नहीं सीखा, तो मे भी फॉर्म आया हो, हमें पता भी लगा, तो मैंने इसलिए नहीं भरा क्योंकि टाइपिंग नहीं है। बट मुझे ये नहीं पता था कि पहले आप रिटन क्वालिफाई करो, उसके बाद टाइपिंग कर लो, फिर आपकी जॉब लग जाएगी, टाइपिंग में आपको मौका मिलेगा। बहुत शोर हो रहा है अंदर, रूम में सृजा सो रही है, इसलिए मैं बाहर आ गई हूँ ताकि वो डिस्टर्ब ना हो। बाहर थोड़ा आप लोग ना बहुत ही सीरियस बात करी थी, तो आवाज़ को साइड रखिएगा। तो ये मुझे नहीं समझ में आता था कि टाइपिंग अपने पास थी नहीं। हालांकि मैंने हाई स्कूल की गर्मी की छुट्टी के बाद मेहंदी का कोर्स किया था, इंटर की गर्मी की छुट्टी के बाद मैंने कंप्यूटर का कोर्स किया था। 6 महीने का कोर्स था मेरा, कंप्यूटर इन एडवांस डिप्लोमा, कुछ ऐसी डिप्लोमा टाइप का था, डिप्लोमा इन एडवांस, याद भी नहीं नाम। तो वो मैंने कोर्स करा था, 6 महीने का था, और उसके बाद में ग्रेजुएशन में मैंने शादी कर ली। तो ये चीज़ टाइपिंग को लेके, या बहुत सारी वैकेंसी शॉर्ट हैंड स्टेनो की आती है, जिसकी स्टेनो की कट ऑफ बहुत कम जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम जाती है। और जो ये हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इसमें तो क्या होता है कि स्टेनो बनने के बाद आप डायरेक्ट एक प्रमोशन के बाद आप वो बन जाते हो इंस्पेक्टर। तो स्टेनो का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत मस्त वाले पोस्ट कह सकते हैं। सो गाइज, मुझे ये सब पता नहीं था। अभी मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि कुछ ऐसा इजी सा एक चीज़ पकड़ूं और सिर्फ एक ही पे फोकस करूं। ये DSSB PRT KVS, बहुत सारे टीचर की वैकेंसी, और कहने को तो हम कह सकते हैं यूपी में सुपर टेट, बट सुपर टेट क्या, टेट आना नहीं है, तो सुपर टेट अब कहाँ का आने वाला है। मैं तो बिल्कुल उम्मीद नहीं रखी हूँ कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। आप लोगों से भी यही कहेंगे कि इधर उधर अब देखो, 1 साल का ही टाइम मेरे पास है, इसके बाद मैं पढ़ाई नहीं करूँगी। सृजा का स्कूल में एडमिशन कराना है, केवल यूट्यूब चलेगा मेरा। और जो ये कर रहे हैं वो ठीक है, ये भी अपना पेपर वगैरह देंगे, बहुत सारे एग्ज़ाम देते रहेंगे जब तक एज है इनकी। सो गाइज, अभी मेरे दिमाग में ये आया क्योंकि हमारी कॉलोनी में एक फ्रेंड है मेरी, उसके साथ हम लोग मनाली गए थे, सॉरी कुल्लू गए थे, तो कुल्लू मनाली, हाँ।
तो उसने स्टेनो अब सीखा और सीखने में 1 साल लगता है, उसको आ गई है ढंग से, बहुत अच्छे से नहीं पर थोड़ी बहुत तो आती है, जैसे वो कर लेती है स्टेनो का। तो उसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। आप एसएससी छोड़ दो, अगर यूपी के स्टूडेंट हो तो स्टेनो मुझे लगता है सीख लेना चाहिए। तो मेरा भी एक मन हो रहा था कि स्टेनो सीखते हैं, थोड़ा 1 साल का टाइम देंगे, क्योंकि अब जो नई वैकेंसी आएगी वो अगले साल आएगी, इस साल तो आएगी नहीं। यूपी की बात करें, जिन्होंने यूपी पेट दिया उन्हें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। और यूपी पेट में मिनिमम 60 नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो शायद आप लोगों को कोई अच्छा मतलब एग्ज़ाम देने को मिल जाए, वरना एग्ज़ाम ही देने को नहीं मिलेगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ। अब मेरे पास अभी फ़िलहाल कोई वैकेंसी नहीं थी, बट मैंने 2023 में नॉर्मली ऐसे ही बिना पढ़े यूपी पेट का एग्ज़ाम दे दिया। तब पेट को इतना वो नहीं समझते थे, और कि यूपी पेट पढ़ो, पेट के लिए कोई नहीं पढ़ता था, मैंने भी नहीं पढ़ा। और ये रहता था कि सुपर टेट का ये वो चल रहा है मामला, तो यूपी पेट के लिए पढ़ने की कोई नीड नहीं है। तो ऐसे ही पेपर दिया, पेपर बहुत ज़्यादा कठिन आया था। उस टाइम वो गांधी जी ने लंगोट कब पहनी थी, मुझे एक ही क्वेश्चन याद आ रहा, वही क्वेश्चन वायरल हुआ था। और इसका सेंटर भी बहुत दूर गया था, लखीमपुर खीरी, लड़कियों का लड़कों का सबका बहुत दूर गया था। तो वो रील वायरल नहीं हुई थी, हमने बनाई थी कि सेंटर जैसे कि नीरज चोपड़ा का भाला उतनी दूर गया। तो उस यूपी पेट में मेरे 100 में 24 नंबर थे और इनके थे 55 नंबर के आसपास, जबकि सोचो ये पढ़ने में कितना अच्छे हैं, 55 नंबर आए थे। और गोल्डी के थे 28, शिवम के ऐसे नंबर थे। तो 100 में 24 नंबर वो तुक्के उक्के से आ गए होंगे, किसी तरह से आए थे, इतना कट ऑफ नहीं जाती थी। तो मेरा क्या हुआ कि 24 नंबर यूपी ट्रिपल एससी के अकॉर्डिंग ठीक था। और ये भी एक माइंड में सेट था कि अब की जो 3284 वाली वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की आने वाली है, उसमें मेरा अगर कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो मुझे एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो मैं यहाँ दिवाली कर लूँगी, फिर सृजा को ये देखेंगे या क्रच में डाल देंगे, कुछ ऐसा करेंगे और फिर अपनी पढ़ाई यहीं पे स्टार्ट करेंगे, ये मैंने सोच के रखा था। बट कट ऑफ की बात करें तो वो गर्ल्स बॉयज़ जनरल ओबीसी एससी एसटी सबकी 28 नंबर चली गई और मेरे नंबर 24 नंबर थे। नॉर्मलाइजेशन हुआ था तो उसमें 26 कुछ थे, 26.80 मेरे नंबर इतने बढ़े थे। तो 26 नंबर 26.80 और 28 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई है। तो इतने फ़र्क की वजह से 26 27 28 आप मोटा मोटा 2 नंबर मान लो, 2 नंबर की वजह से मेरा सिलेक्शन उसमें नहीं हुआ और मुझे एग्ज़ाम देने को नहीं मिलेगा। भाई करवा चौथ के पहले की ये कट ऑफ वायरल हुई है, मतलब आई है। और जो मन दुखी हुआ मेरा, क्योंकि मुझे पढ़ने का अब इतना मन नहीं करता। मैं सोची थी जूनियर असिस्टेंट ठीक है, पढ़ के निकाला जा सकता है। मुझ जैसे कि मतलब बच्चे भी देखो, घर के काम भी करो, तो थोड़ा बहुत टाइम अगर दिन में 3 घंटे का भी मिल जाता है तो ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। यूपी का जो सबसे सरल एग्ज़ाम होता है अकॉर्डिंग टू मी, वो आप या तो कांस्टेबल मान के चलो जो सबसे सरल हुआ, और या फिर जूनियर असिस्टेंट और स्टेनो। तो स्टेनो तो खैर स्टेनो कठिन है, एग्ज़ाम तो उसका सरल है, बस स्टेनो आना चाहिए, वो चीज़ कठिन है। तो उसके बाद में वहाँ पे मेरा मतलब इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मैं बता नहीं सकती। एक वो रहता कि चलो जब तक एज है, हाथ पैर मार रहे हैं तो इधर उधर देख लेते हैं जॉब को, ये वो, भले अभी 3-4 लोग आके अच्छे से ज्ञान देंगे कि क्यों परेशान हो रही हो ये वो, बट एक अंदर से होता ना कि जब अब तो सृजा भी 1-2 साल बाद बड़ी हो जाएगी, फिर क्या ही करना, फिर तो मैं फ्री हो जाऊंगी, फिर अपनी जॉब के लिए अच्छे से देखेंगे। बट अभी के लिए था कि चलो जूनियर असिस्टेंट में 3284 में मुझे मौका मिल जाता, तो मुझे 3284 में मौका नहीं मिला। करवा चौथ पे इतनी ऐसे आईज सूजी हुई थी मेरी, क्योंकि हम बहुत रोए थे यार। मेरे पास अब एक ऐसी कंडीशन आ गई कि मैं कोई एग्ज़ाम देने के लायक ही नहीं। यूपी में अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम देना है तो पेट में अच्छे नंबर आने चाहिए, सभी को पता है। तो ये कंडीशन आ गई कि लेखपाल या कोई भी, जैसे अच्छी वैकेंसी की बात करते तो लोअर पीसीएस की आने वाली थी, उसमें भी आपकी अगर 100 में 75 प्लस नंबर है तो ही आप लोअर पीसीएस वगैरह भर सकते हो अच्छी पोस्ट का। 100 में आपके 60 नंबर के आसपास हैं, 62-64 नंबर, तो लेखपाल वगैरह मिल सकता है। और 100 में अगर 44 या 45 नंबर है, 40 नंबर है, तो आपको स्टेनो मिलेगा। तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे कोई रिस्क नहीं लेना है,
एक बार धोखा हो चुका है, जूनियर सिस्टर ने मुझे मौका नहीं मिला फॉर्म भरने का ही, क्योंकि कट ऑफ से 2 नंबर कम था और पेपर इतना ज़्यादा टफ आया था, सभी को पता है। मतलब यहाँ जो मेरी फ्रेंड के बारे में बता रहे थे जिसने स्टेनो सीखा, उसके 16 नंबर थे, हैं पेट में 16 नंबर हैं, बट उसको स्टेनो देने को मिलेगा क्योंकि स्टेनो की भी कोई कट ऑफ नहीं आई है और स्टेनो सरल होता है। मतलब रिटन एग्ज़ाम की भी कट ऑफ कम जाएगी, बट क्योंकि उसकी जो भैया उससे उर्दू सीखना अगर हम लोगों को हो तो वही चीज़ आप समझ लो, इतनी टफ लैंग्वेज होती है स्टेनो। मैंने उससे पूछा क्योंकि कैसे क्या करें, तो फिर माइंड बहुत ज़्यादा डाइवर्ट होता है कि कुछ नहीं ऑप्शन है तो चलो स्टेनो सीखते हैं, कुछ कुछ तो करो। तो एक तरफ मेरा दिमाग ये गया कि अगर मैं स्टेनो सीख रही हूँ, डेली 2 घंटे स्टेनो को दे रहे हैं, तो मेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी। फिर स्टेनो में क्या चीज़ है, एक चीज़ कठिन है, जैसे स्टेनो अब तक सीख लिया होता तब तो दे सकते थे, बट अब क्या है कि स्टेनो सीखो प्लस रिटर्न निकालो, आपका यूपी स्पेशल, कंप्यूटर, जीएस, हिंदी और रीजनिंग, इन सब्जेक्ट को क्वालिफाई करो, एग्ज़ाम में पेपर दो, रिटर्न निकलेगा, फिर स्टेनो सीखो और फिर हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग सीखो। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा, समझ रहे हो, बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक तरफ से सोच लो कि जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी, बट जब इंसान के पास सामने कुछ नहीं दिखता है तो उसको लगता है कि चल कुछ तो है, वही कर लेंगे। तो कुछ दिन तक, अभी ये लेटेस्ट बात मैं आपको बता रही हूँ, अभी करवा पे ही ये सब कांड हुआ है, उसके बाद की बात है। करवा पे कट ऑफ वायरल हुई थी, उसके बाद तो मैंने सोचा स्टेनो की तरफ भागते हैं, फिर माइंड डाइवर्ट हुआ, अच्छा छोड़ो स्टेनो नहीं सीखना। मैंने फाइनल करा कि स्टेनो नहीं सीखना मेरे बस का ही नहीं है, टाइम कम है सबसे बड़ी चीज़। सृजा के साथ में दिक्कत आ जाती है, मुझे 2 घंटे मिलते तो उस टाइम स्टेनो सीखेंगे या पढ़ाई करेंगे। फिर चलो भगवान की दया से मैंने DSSB PRT का फॉर्म भरा, फिर किसी तरह से फॉर्म भर गया मेरा, और उसके बाद ये हुआ कि KVS की वैकेंसी आ रही। तो अगर DSSB PRT और KVS में से मुझे चूज़ करना हुआ तो मैं KVS को चूज़ करूँगी, बिकॉज DSSB निगेटिव मार्किंग प्लस कठिन लगता है मुझे वो पेपर। हालांकि इनके फ्रेंड लोग जाएंगे पेपर दे आएंगे घूम आएंगे, बट मेरा जो मेन फोकस होगा अगर आप लोग के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो KVS होगा। KVS से मेरा कुछ नंबर से रुका था, 100+ नंबर थे, आई थिंक 109 नंबर थे और 126 वगैरह कुछ कट ऑफ गई थी। तो मेरा मेन फोकस KVS रहेगा। KVS के टाइम पे मैंने थोड़ी बहुत गड़बड़ी कर दी, प्रेगनेंसी थी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर था, माइंड उतना ज़्यादा वो रहता था, तो मैंने सोच लिया है KVS पर फोकस करते। देखो मैंने ये सब कुछ आप लोगों से अपना समझ के शेयर कर रही हूँ, मेरी मतलब माइंड इस टाइम पे चल नहीं रहा है दिमाग कि क्या पढ़ो क्या छोड़ो, क्यों पढ़ो और कितना पढ़ो। तो एक एग्ज़ाम को टारगेट करना है, वो मैंने KVS को करा। पिछली बार मैंने कोई बैच नहीं लिया था, इस बार सोच रहे हैं कि एक बैच खरीद लेंगे। उससे क्या होता है कि थोड़ा गाइड मिलता रहेगा कि अच्छा ये बैच में चैप्टर वैप्टर पता चलता रहेगा कि इतना इतना पढ़ाया जा रहा है, ये कराया जा रहा है। तो KVS अब 1-2 दिन में दिख ही जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा, पता चल जाएगा कब तक पेपर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, मैं यहाँ रहूँगी या घर जाऊँगी। तो यहीं रहेंगे, सृजा को 9 से 12 का स्कूल या क्रच ऐसे डाल देंगे। 3 घंटे का टाइम मुझे मॉर्निंग में मिल जाएगा, 2-3 घंटे का टाइम मुझे नाइट में मिल जाएगा। तो 5 घंटे बहुत होते हैं अगर इंसान पढ़ना चाहता हो तो, ऐसा कुछ मैं सोच रही। तो फिर 5 घंटे ये चीज़ मैं निकालूंगी। और KVS की नोट्स वगैरह मेरे पास रखी है, GS वगैरह देखना पड़ेगा, तो लगभग नोट्स मेरे पास है KVS की। मेन साइको था, पॉक्सो एक्ट वैक्ट मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मैंने कुछ पढ़ा था उस टाइम पे, बहुत मेहनत करी थी। जो KVS के टाइम से मुझसे जुड़े हो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ मैं KVS के टाइम से जुड़ा हूँ। तो एक फिर से ट्राई करते हैं, अपने पास डिग्री है, फॉर्म भरने को अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं, तो भाई इस मौका को जाने नहीं देना चाहिए। तो वही बस सोच रही थी मैं कि KVS की प्रिपरेशन करूं। अब आप लोगों को क्या लगता है कि सही है कि गलत है? कोई इतना फोर्स नहीं होता, बट एक कि KVS ही करूं, बट जो मैंने सोचा, मेरा दिमाग जहाँ तक पहुँच रहा है वो KVS पे अटक रहा है बार बार। DSSB PRT पे भी नहीं अटक रहा है, बट KVS का नोटिफिकेशन आते ही एग्ज़ाम डेट का पता लग जाएगा। DSSB PRT का मार्च में शायद हो, और कई वैकेंसी आके चली जाती है, पता ही नहीं लगता यार, टाइम ही नहीं मिलता। यूट्यूब पे फर्जी रील्स देखने से तो फुर्सत ही नहीं मिलती मुझे।
इधर उधर की रील चल जाती है तो वो चलती रहती है। अगर कोई ढंग की रील, जैसे कि रेलवे में टीचर की वैकेंसी आई थी तो मुझे नहीं पता लगा था, पता लगता तो फॉर्म ज़रूर भरती। मेरी एक फ्रेंड ने भरा बट मुझे उसने बताया नहीं कि उसने टीचर का फॉर्म भरा, रेलवे टीचर का। अगर वो मुझे बता देती तो शायद मैं भर देती, तो पता ही नहीं चला मुझे इस चीज़ का कि रेलवे टीचर की वैकेंसी आई है। वो तो जब कहते हैं ना कि वो आंसर की यूट्यूब पे अपने आप आने लग गया था कि रेलवे टीचर आंसर की आ गई है, तो उस टाइम पे मैंने भरा था। और ये आ गए ऑफिस से। हेलो। सो गाइस, ये ऑफिस से आगे लंच टाइम था, श्रेया को सुला के बस मैं इधर आई थी। तो जो मैंने डिसीजन लिया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अभी देखो यूपी पेट में कितने मार्क्स आते हैं मेरे, कितने नंबर बन रहे हैं। यहाँ हूँ, मेरी OMR सीट घर पे रखी हुई है, इसलिए मैंने मैच भी नहीं करा है कि कितने नंबर मेरे बन रहे हैं। तो उस हिसाब से देखते हैं, पेपर देने को मिलेगा। तो अभी फटाफट खाना वाना निकालते हैं, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। टिंग टिंग हेलो, क्या लेके आए थैली में? खाना। क्यों? क्या बनाई हूँ? आलू बीन्स की सब्जी, दाल रोटी। दाल रोटी? तो खाना क्यों लाए हैं? हमें लगा बीन्स बनाई हो तो वो लाए हैं नान में। अच्छा नान कैंटीन में बनता है ना फ्राइडे को। केवल फ्राइडे को बनता है? तो पैक करवा दें। धन्यवाद, लेकिन पहले बता दे तो मेहनत ना करते, खाना भी बनाए। सलाद काट दे रहे हैं। तो यहाँ मैंने बनाया है आलू बीन्स की सब्जी, रोटी और दाल। लेकिन अब ये लेके आए हैं तो मैं तो नान ही खाऊंगी, ये खाएंगे रोटी सब्जी। तो बाय गाइस, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और मेरे लिए कोई भी अच्छा सजेशन होगा तो कमेंट में बताना, मैं ज़रूर उस पर सोचूंगी कि मुझे अब किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। ओके गाइस।